नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया वीडियो और एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, पाकिस्तान में हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उन्हें समझना सिर्फ राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि यह स्टूडेंट्स के लिए संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और शासन व्यवस्था के संतुलन को समझने का एक शानदार अवसर भी है। क्योंकि किसी भी देश में संविधान सबसे बड़ा दस्तावेज होता है जो सरकार की ताकतों को सीमित करता है और न्यायपालिका, संसद तथा कार्यपालिका के बीच शक्ति बंटवारे को तय करता है। पाकिस्तान में विवाद तब शुरू हुआ जब संसद ने तेजी से एक नया संवैधानिक संशोधन पास किया, जिसे वहां का 27वां संवैधानिक संशोधन कहा जा रहा है। इस संशोधन के जरिए पाकिस्तान की संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को कम कर दिया, खास तौर पर संवैधानिक मामलों की सीधे सुनवाई करने की शक्ति, जिसे पाकिस्तान में सुओ मोटू पावर कहा जाता है। इस संशोधन के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के जज किसी भी राष्ट्रीय स्तर के मामले को सीधे नहीं सुन पाएंगे, बल्कि उन्हें सरकार द्वारा बनाई गई एक नई पार्लियामेंट्री कमेटी से अनुमति लेनी होगी। स्टूडेंट्स के लिए यह समझना जरूरी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है, क्योंकि अगर अदालतें सरकार के दबाव में निर्णय देने लगे या उनके अधिकार छीने जाएं, तो नागरिकों का विश्वास न्याय व्यवस्था से हट जाता है। पाकिस्तान के दो वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन्ला ने इसी मुद्दे पर अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि यह संशोधन संविधान पर एक गंभीर हमला है और यह सुप्रीम कोर्ट को कमजोर बनाता है। उनके इस्तीफे के पत्र में साफ लिखा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट संसद की अनुमति से चले और संविधान की रक्षा ना कर पाए तो फिर न्यायपालिका का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इन इस्तीफों ने पूरे देश में हलचल मचा दी और इसी के बाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी जजों ने हिस्सा लिया और इस बात पर चर्चा की कि क्या न्यायपालिका अभी भी स्वतंत्र रह पाएगी या नहीं। स्टूडेंट्स के लिए यह समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक देश में अगर जज इस्तीफा दे रहे हो, अदालत की शक्तियां छीनी जा रही हो और सरकार संविधान बदलकर अपने मन मुताबिक फैसले कर रही हो, तो इसका मतलब यह होता है कि लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है। पाकिस्तान जैसी संवेदनशील राजनीतिक स्थिति वाले देश में यह बदलाव और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पहले ही कई बार सेना, न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव हुआ है। इस बार भी कई जानकारों का कहना है कि यह संशोधन सेना के प्रभाव के बढ़ने और संसद के राजनीतिक दबाव का परिणाम हो सकता है, क्योंकि 27वें संशोधन के बाद अदालत कई बड़े राष्ट्रीय मामलों में सेना या सरकार के खिलाफ स्वयं हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों जैसे रूटर्स, बीबीसी और पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह खबर 100% सत्य है और इसे पाकिस्तान के इतिहास में न्यायिक संकट के रूप में देखा जा रहा है। स्टूडेंट यहाँ से यह सीख सकते हैं कि संविधान को कमजोर करने का असर सिर्फ अदालत पर नहीं पड़ता, बल्कि यह सीधे लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और सत्ता संतुलन पर पड़ता है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो सरकार की गलतियों को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, आम लोगों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी और देश में चेक एंड बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह केस स्टडी भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे सरकारें कभी-कभी सत्ता बढ़ाने के लिए कानूनों में बदलाव कर देती है और कैसे कुछ साहसी जज संविधान की रक्षा के लिए अपने पद को त्याग देते हैं। पाकिस्तान के मामले में यह भी सीखने योग्य है कि एक देश की राजनीतिक अस्थिरता, सेना का प्रभाव, कमजोर लोकतंत्र और आर्थिक संकट मिलकर न्यायपालिका को भी प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान में अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बैठक में क्या निर्णय लिया जाएगा यह जल्दी सामने आएगा, लेकिन यह तय है कि यह देश के संवैधानिक
इतिहास का सबसे बड़ा विवाद है। स्टूडेंट को इस मामले से यह समझना चाहिए कि संविधान की ताकत सिर्फ उसके लिखे हुए शब्दों में नहीं होती, बल्कि उन संस्थाओं की स्वतंत्रता में होती है जो संविधान को लागू करती है। अगर इन संस्थाओं, खासकर सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया जाए तो पूरा लोकतंत्र हिल सकता है। यही कारण है कि दुनिया के देश पाकिस्तान की इस स्थिति को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक देश का संकट नहीं बल्कि लोकतंत्र की जड़ों पर हमला माना जा रहा है। और अंत में स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सीख यह है कि शासन, कानून, न्यायपालिका, संसद और संविधान, ये सब साथ मिलकर ही किसी देश को स्थिर और मजबूत बनाते हैं। और अगर इनमें से किसी एक स्तंभ को कमजोर किया जाए तो पूरा सिस्टम गिर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान में हो रही यह घटना पूरी दुनिया के छात्रों के लिए कि कैसे एक संवैधानिक बदलाव पूरे राष्ट्र की दिशा बदल सकता है, कैसे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने से लोकतंत्र में असंतुलन पैदा होता है, और क्यों न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसी भी देश में सबसे जरूरी चीज होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का 27वां अमेंडमेंट जुडिशरी को वीक करेगा या ये पॉलिटिकल प्रेशर का रिजल्ट है? अपना होनेस्ट ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।